नमस्कार। दिल की खुशी का लबों से कर रहा हूँ इजहार। दिल की खुशी का लबों से कर रहा हूँ इजहार। लेखा शास्त्र विषय के साथ प्रताप राजपुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। कॉमर्स के प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप दिन रात करते रहते हैं काउंट? क्या आपको उलझाकर रख देता है सब्जेक्ट अकाउंट? तो फिक्र मत कीजिए, इस चैनल पर अकाउंट्स आपके लिए लाए हैं हम सिंपल और एकदम फनी तरीके से। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं। इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि साझेदार अपने लाभों को कैसे बांटते हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। प्रारंभ करते हैं। ये जो कंफ्यूज लोग नजर आ रहे हैं आपको, तीन बड़े ही टेंशन में, स्ट्रेस में जो नजर आ रहे हैं, इसमें एक का नाम है नेनू, दूसरे का है सेनू और तीसरे का है डेनू। ये तीनों क्या है, पहले तो अलग अलग कारोबार करते थे, यानी अपना अपना छोटा छोटा इनका बिजनेस था। लेकिन छोटा छोटा जब बिजनेस था तो प्रॉफिट भी तो छोटा छोटा होता है, तो इनका प्रॉफिट भी कम होता था। और ये प्रॉफिट को कैसे बांटते थे? ये लोग क्या करते थे, पहले अपना व्यापार खाता बनाते थे, फिर लाभ हानि खाता बनाते थे, और फिर उससे जो लाभ होता था उसका अकेले ही मालिक थे। कोई कहने वाला सुनने वाला था, कोई कहने वाला नहीं था, तो उस प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि बड़े पैमाने पर प्रॉफिट कमाया जाए, मिलकर के काम किया जाए। तो इन तीनों ने, नेनू ने, सेनू ने और डेनू ने, तीनों ने मिलकर के एक कारोबार शुरू किया। और जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कोई भी काम करते हैं उसको हम साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? साझेदारी, पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कम से कम दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर के कोई काम करते हैं, मिलकर के कारोबार करते हैं, लाभ हानि को बांटते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। और उस साझेदारी के कारोबार में, उस साझेदारी की फर्म के अंदर ये तीनों लोग लगे हुए हैं। ये तीनों क्या कहलाएंगे? साझेदार कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे। यानी किसी भी कारोबार में लगे हुए व्यक्ति जो समूह में काम कर रहे हैं, कम से कम दो लोग हैं, वो साझेदारी होती है। और लगे हुए व्यक्ति, ये नेनू भी क्या है? साझेदार है, ये भी साझेदार है और ये भी साझेदार है। अब इन्होंने जम करके मेहनत की पूरी साल भर। जब उन्होंने कारोबार शुरू किया वहां से लेकर पूरी साल भर में बहुत मेहनत की इन्होंने। और जब मेहनत करते हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा कमाएंगे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, लाभ बहुत कमाया, लाभ बहुत सारा प्रॉफिट कमाया इन्होंने। लेकिन समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? अब इस लाभ को बांटे कैसे? क्योंकि लाभ पर हक किसका है? सिर्फ एक का है? नहीं नहीं, तीनों का है। नेनू का, सेनू का और डेनू का, तीनों का है। इस लाभ पर किसका हक है? इन तीनों का लाभ पर हक है। अब इस लाभ को कैसे बांटेंगे? इसी बात को लेकर के तीनों क्या है? कंफ्यूज है, स्ट्रेस में है। लाभों को कैसे बांटे? समस्या आई, बाधा आई, और बाधा आती है तो समाधान भी आता है। क्योंकि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मर के जीने वालों को। लक्ष्य ओझिल होने न पाए, मेहनत करता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो इन्होंने मेहनत की, बाधा आई तो बाधा पर क्या किया? इन्होंने मेहनत की। मेहनत क्या की? कि इस लाभ को बांटे कैसे, इस लाभ का बंटवारा कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। इस बंटवारे की समस्या आ गई। अब लाभों का बंटवारा करने के लिए क्या करें? तो कंफ्यूज हो गए। कहां दिखाएं इसको? लाभ हानि खाते में दिखाएं, व्यापार खाते में दिखाएं, बैलेंस शीट में दिखाएं, कैसे दिखाएं? दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि तीन लोग हैं और प्रॉफिट एक साथ में है। इसका बंटवारा कैसे किया जाए? तब इन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ होना चाहिए। दिमाग लगाया। एक व्यक्ति ने कहा, इसने ज्यादा सोचा, इस डेनू ने ज्यादा सोचा कि भाई दिमाग लगाया कि नहीं, इस प्रॉफिट को तो कहाँ डाल दो? लाभ हानि खाते के अंदर डाल दो। लेकिन नहीं, कहा नहीं, कैसे? सही लाभ का पता नहीं चलेगा। अगर ये प्रॉफिट हमारा है, इससे लाभ हानि खाते में ही हम बांटे तो फिर हमारे सही लाभ हानि का हमें आइडिया ही नहीं रहेगा। तो इसके लिए अलग से कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस अलग से होने वाली व्यवस्था का जो नाम है वो है लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ? साझेदार अपने लाभों को कहां पर बांटते हैं? लाभ हानि नियोजन खाते के अंदर बांटते हैं। लाभ हानि खाते के अंदर नहीं बांटते। कारण भी है। क्यों? क्योंकि लाभों के साथ साथ में और भी चीज होती है। और भी चीज क्या होती है? और भी चीज ये होती है कि ये जो नेनू है, नेनू क्या करता है? बहुत समय देता है, बिजनेस के अंदर ही रहता है बेचारा, सुबह से शाम तक। कई बार तो वहीं पर सो जाता है और सुबह उठ करके काम लग जाता है। तो इसने बात कर रखी थी इन तीनों ने कि जो ज्यादा काम करेगा
उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा, सैलरी मिलेगी। अब इसकी सैलरी जो है इसको लाभ हानि खाते में तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि किसी और को हम दे नहीं रहे, लाभों पर प्रभार ये है नहीं, तो इस वेतन को कहाँ दिखाएं हम, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सेनु है ये बेचारा मार्केट में रहता है, दिन सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करता है, और बात कर रखी है कि जो ज़्यादा सेल करके आएगा उसको हम कमीशन भी देंगे, सेनु को कमीशन भी देंगे। अब इसका कमीशन है, इसका वेतन है, और जब इन तीनों ने अपना बिजनेस शुरू किया था, कौन सा बिजनेस शुरू किया था, ये वाला, इसका नाम क्या है, साझेदारी, तब इन्होंने पैसा भी लगाया था। जब तीनों ने मिलकर के जो पैसा लगाया था उसको हम बोलते हैं पूंजी, कैपिटल। इस कैपिटल पर ये चाहते हैं क्या मिलना चाहिए, ब्याज, ये भी इन्होंने बात कर रखी है। और तो और ये तीनों लोग क्या करते हैं, अपने घर पे जो पैसे चाहिए होते हैं कुछ, तो अपने बिजनेस से ही लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, आहरण बोलते हैं। तो इस आहरण पर ब्याज लगाने की भी इन्होंने बात कर रखी है। तो इन चीजों को अब कहाँ दिखाएं हम, व्यापार खाते में दिखा नहीं सकते, लाभ हानि खाते में भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये इनकी निजी चीजें हैं, व्यापार से संबंधित नहीं है, पब्लिक नहीं है, लाभों पर प्रभार की मदे नहीं है। तो इन साझेदारों का वेतन, इनका कमीशन, इनका बोनस, इनके पूंजी पर ब्याज, इनके आहरण पर ब्याज तथा लाभ, ये जो लाभ बचा हुआ है, कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया है, इसका बंटवारा कैसे करें, ये समस्या आई। इस समस्या की वजह से तीनों क्या है, टेंशन में, स्ट्रेस में है। तीनों ने दिमाग लगाया कि नहीं, कुछ ना कुछ इसका समाधान होना चाहिए, और समाधान करने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, लाभ हानि खाते में तो नहीं दिखाएंगे, लाभ हानि खाते में इनको दिखाएंगे तो सही नेट प्रॉफिट का पता ही नहीं चलेगा, इसके लिए एक अलग अकाउंट होना चाहिए। इसलिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या है, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि साझेदारी के अंदर लाभों को बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसका नाम क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अब प्रश्न ये है कि जब ये लाभ हानि नियोजन खाता है तो लाभ हानि खाता भी होता है, दोनों बनते हैं क्या, बिल्कुल दोनों बनते हैं। एक साझेदारी के कारोबार में पहले व्यापार खाता बनता है, जिस तरह से एकल व्यापार में व्यापार खाता बनता है, उसके बाद लाभ हानि खाता बनता है, और लाभ हानि खाते से जो लाभ होता है उसको कैसे बांटे हैं, उसको बांटने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। प्रश्न दिमाग में आता है, क्या इन दोनों में फर्क है, लाभ हानि नियोजन खाता और लाभ हानि खाता दोनों में डिफरेंस है या दोनों एक ही है, बिल्कुल फर्क है, दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। क्या अंतर है, बात करते हैं हम। ये जो लाभ हानि खाता हम बनाते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, ये कब बनता है, व्यापार खाते के बाद। व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता जैसे ही बना लेते हैं उसके बाद में जो खाता बनता है उसका नाम क्या है, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये कब बनता है, फिर ये तब बनता है जब आपका लाभ हानि खाता बन जाता है, यानी लाभ हानि खाते के बाद। लाभ हानि खाता जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लाभ हानि खाता के बाद, लाभ हानि खाता बनने के बाद जो खाता बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ये लाभ हानि खाता क्या बताता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, ये हमें बताता है शुद्ध लाभ या हानि। लाभ हानि खाता किस लिए बनाया जाता है, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट या शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि खाता। और ये लाभों का बंटवारा करता है, लाभ हानि खाता क्या करता है, लाभ हानि नियोजन खाता क्या करता है, लाभों का बंटवारा। बंटवारा किस में करेगा, साझेदारों में। यानी यहां जो प्रॉफिट कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया, बहुत प्रॉफिट कमाया था, तीनों ने खूब मेहनत की थी, तो उस प्रॉफिट को, इस शुद्ध लाभ को, हानि भी हो सकती है लेकिन इन्होंने मेहनत की इसलिए क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इस लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे कैसे, कहां पर, कैसे, ये सारा काम कहां होता है, लाभ हानि नियोजन खाते में, यानी लाभों का बंटवारा करता है। ये जो लाभ हानि खाता होता है इसका प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं होता है, यानी ओपनिंग यानी प्रारंभिक और अंतिम शेष इसमें नहीं होता है।
प्रारंभिक और अंतिम शेष इसमें नहीं होता है। इसके अंदर प्रारंभिक शेष भी होता है और अंतिम शेष भी इसका होता है लाभ हानि नियोजन खाते का। इसके डेबिट में, डेबिट जो साइड होती है, नाम पक्ष जिसको बोला जाता है, इसके डेबिट में लाभों पर प्रभार की मदें दिखाई जाती है। कौन सी मदें दिखाई जाती है? लाभों पर प्रभार, चार्ज ऑन प्रॉफिट। लाभों पर प्रभार की मदें कौन सी होती है? यानी ऐसी मदें जो व्यापार से संबंधित है, व्यापार के खर्चे हैं जिनको चुकाना ही पड़ता है, देना ही पड़ता है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ये यहाँ पर दिखाई जाती है। और इसके डेबिट साइड में क्या होता है? इसके डेबिट साइड में लाभों का नियोजन होता है। लाभों का नियोजन, नियोजन का मतलब होता है किसको देना है, कैसे देना है, साझेदारों में लाभों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे बांटना है, वो लाभों का नियोजन इसमें दिखाया जाता है। ये जो लाभ हानि खाता है ये तो क्या बताता है? व्यापार खाते के बाद में बनाया जाता है। और ये कब बनाते हैं? लाभ हानि खाता बनाने के बाद, ये वाला खाता। ये क्या बताता है? शुद्ध लाभ और हानि बताता है। ये शुद्ध और लाभ और हानि को कैसे बांटोगे, साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, ये लाभ हानि नियोजन खाता बताता है। इसका प्रारंभिक और अंतिम शेष नहीं होता है, इसका प्रारंभिक और अंतिम शेष होता है। इसका मतलब लाभ हानि नियोजन खाते का। ये इसके अंदर डेबिट में लाभों पर प्रभार की मदें दिखाते हैं। कौन से मदें दिखाते हैं? लाभों पर प्रभार की मदें, यानी जिनको पेमेंट करना होता है, चुकाना होता है, वर्ष की आय में से जिन खर्चों को घटाना अनिवार्य होता है उनको इसके डेबिट में दिखाते हैं। और इसके डेबिट में लाभों का बंटवारा होता है। लाभों के बंटवारे में किसका? जैसे पूंजी पर ब्याज है, साझेदार का वेतन है, कमीशन है, या सामान्य संचय में पैसा बचा करके रखना है, वो इसके अंदर होता है लाभों का नियोजन। ये जो लाभ हानि खाता होता है ये मिलान संकल्पना, संकल्पना यानी मिलान की जो संकल्पना है, अवधारणा भी जिसको कहा जाता है, मिलान संकल्पना के आधार पर बनाया जाता है। ये जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहती है? एक वर्ष की इनकम में से खर्चे घटा करके दिखाओ। ये किस आधार पे बनाते हैं? लाभ हानि खाते को बनाया जाता है मिलान संकल्पना। इसमें मिलान संकल्पना के आधार पर नहीं बनाया जाता है, मिलान संकल्पना का ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है। ये दोनों में अंतर है। लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाते को एक नहीं समझना है, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये जो लाभ हानि खाता है इसका विस्तार कौन है? लाभ हानि नियोजन खाता है। ये दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब हमने दोनों का फर्क देख लिया है, लेकिन फर्क देखने के लिए थोड़ी कब बैठे हम तो देख रहे हैं लाभों को बांटेंगे कैसे। क्यों? क्योंकि ये दोनों तीनों क्या है? स्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में। ये लाभ बांटना है, प्रॉफिट को बांटना है, कैसे बांटें, कैसे बांटें, दिमाग में इनके तो यही चल रहा है। और ये बांटने के लिए साझेदार जो खाता बना रहे हैं उसका नाम क्या है? लाभ हानि नियोजन खाता। तो हम उस पर आते हैं, किस पर? लाभ हानि नियोजन खाते पर। प्रश्न सबसे पहला, क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं जो लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ या हानि होता है उसका बंटवारा साझेदारों में करने के लिए बनाया जाने वाला खाता लाभ हानि नियोजन खाता। क्या? शुद्ध लाभ, जो हमारा शुद्ध लाभ है, नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि भी हो सकती है भाई, है ना। मेहनत की है तो आपका लाभ, नहीं तो हानि। शुद्ध लाभ हानि को साझेदारों में बांटने के लिए, साझेदारों में बांटने के लिए सॉरी साझेदारों को शुद्ध लाभ या हानि साझेदारों में बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसका नाम क्या है? लाभ हानि नियोजन खाता है। इसकी प्रकृति कैसी है? इसका नेचर कैसा है? इसकी प्रकृति नाम मात्र के खाते की है। नाम मात्र खाते की प्रकृति इसकी नेचर है। नाम मात्र के खाते की प्रकृति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खर्चों को डेबिट में दिखाओ, इनकम को क्रेडिट में दिखाओ। नाम मात्र के खाते की प्रकृति का मतलब क्या होता है? खर्चे जो होते हैं, खर्चे डेबिट में क्या दिखाने हैं? खर्चे दिखाने हैं। और क्रेडिट साइड में क्या दिखानी है? इनकम दिखानी है। इनकम तो वैसे होगी नहीं, आर पर ब्याज एक होगा और कोई इनकम होगी नहीं इसके अंदर। तो इसका नेचर कैसा है? नाम मात्र का नेचर होता है। नंबर 3 बात, ये कब बनाते हैं? ये बनाएंगे कब भाई? जब मर्जी हो तब बना लेंगे क्या? नहीं, वर्ष के अंत में,
वर्ष के अंत में, यानी लाभों का बंटवारा कब होता है? वर्ष के अंत में होता है। तो लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाएंगे? वर्ष के अंत में बनाएंगे। वर्ष के अंत में बनाया जाने वाला खाता कौन सा होता है? लाभ हानि नियोजन खाता होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। और क्या बात इसमें, इस खाते का जो अंतर होता है, खाते का अंतर का मतलब क्या होता है? यानी जब खाते के दोनों साइडों का टोटल लगाएंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो दोनों का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है? विभाजन योग्य लाभ या हानि कहलाता है। विभाजन योग्य लाभ या हानि कहलाएगा। दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। किसका? लाभ हानि नियोजन खाते का। तो फटाफट से देखिएगा, लाभ हानि नियोजन खाता शुद्ध लाभ या हानि को साझेदारों में बांटने के लिए बनाया जाता है। इसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है इसकी? नाम मात्र के खाते की प्रकृति है, यानी डेबिट साइड में खर्चे और क्रेडिट साइड में इनकम। नाम मात्र के खाते का नियम यही कहता है। कब बनाते हैं? जब मर्जी हो तब नहीं, वर्ष के अंत में लाभों को बांटने के लिए बनाते हैं। इसका अंतर, दोनों साइडों का जब टोटल लगाते हैं खाते का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों का अंतर, डिफरेंस जो होता है, क्या कहलाता है? विभाजन योग्य लाभ या फिर हानि कहलाता है। जब हमने इतनी बातें कर ली तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ये होता कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका फॉर्मेट कैसा है। तो देखते हैं इसका प्रारूप या फॉर्मेट। ये देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि जो नियोजन खाता है उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहा जाता है। कैसे बनता है? इसका फॉर्मेट देख रहे हैं। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट। ये जो देख रहे हैं बाई पी एंड एल, नेट प्रॉफिट। मेहनत की थी ना, बहुत मेहनत की थी, तो पूरे साल भर का जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद में अगर आप आर पर ब्याज चार्ज करते हो, जैसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, नेनू सेनू और डेनू, तो ये आर पर ब्याज इसके अंदर क्या कर दिया जाएगा? प्लस कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो यानी एक तो प्रॉफिट और दूसरा आर पर ब्याज, दोनों चीजें यहाँ पर लिख दी जाएगी। अब क्या करना है? लाभों को बांटना है। लाभों को कैसे कैसे बांटना है? अगर पूंजी पर ब्याज है, देखना यहाँ भी लिखा है पी एंड एल नेट लॉस, है ना, तो मेहनत नहीं की तो इधर भी हो सकता है ये। तो पी एंड एल प्रॉफिट है तो क्रेडिट में आएगा, और लॉस है तो कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। अगर ये आपका प्रॉफिट है तो इधर ये कुछ नहीं आएगा। अगर आपका प्रॉफिट है, पूरे साल भर की मेहनत है, अच्छी कमाया आपने, तो इधर ये नेट लॉस या टू पी एंड एल के नाम से नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज शो की जाएगी। उसके बाद में अगर साझेदारों के पूंजी पर ब्याज देना है तो ये इधर आएगा। किस साइड में? डेबिट साइड में। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट में ये लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो नेनू सेनू डेनू जो मांग रहे थे, क्या? सैलरी, कमीशन, ये जो कुछ भी इनको देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है, वो इधर दिखाया जाएगा डेबिट साइड में। पैसा बचा करके रखना है, अगर पैसा बचा करके रखना है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। इतना सारा काम करने के बाद में दोनों साइडों का टोटल चेक किया जाएगा। अगर आपका टोटल ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट का। कौन सा टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का। तो अंतर की राशि विभाजन योग्य लाभ कहलाती है। जैसा मैंने कहा था, विभाजन योग्य लाभ। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो अंतर की राशि विभाजन योग्य लाभ, जिसे हम क्या बोलते हैं? शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसको किस नाम से? पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल या करंट किस पर आएगा, ये हम किसी एक अलग कक्षा में चर्चा करेंगे कि पार्टनर कैपिटल क्या होता है, पार्टनर करंट क्या होता है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है, आपको पार्टनर कैपिटल लिखा जाता है, बिना सूचना के पार्टनर कैपिटल लिखा जाता है, और ब्रैकेट में लिखा जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, और बांट दिया जाता है नेनू सेनू और डेनू में। किस अनुपात में बांटेंगे? उनके लाभ विभाजन अनुपात में। लाभ विभाजन अनुपात का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जब बिजनेस शुरू किया तो बात तो की होगी ना कि कैसे बांटेंगे, बराबर बांटेंगे, 5-3-2 में बांटेंगे, 2-3-1 में बांटेंगे, कुछ ना कुछ तो बातचीत करे होगी। उस बातचीत को हम क्या कहते हैं? लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारी संलेख उसको कहते हैं। और उसमें बात कर रखी है इन्होंने कि लाभों को कैसे बांटेंगे। उसमें बचा हुआ प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। बैलेंसिंग फिगर का मतलब अंतर की राशि है। अगर मान लो बचा हुआ लॉस,
अगर बचा हुआ डिफरेंस इधर कम पड़ता है, इधर कम पड़ता है तो क्या लिखा जाता है, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस। यानी अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो अंतर की राशि इधर आएगी, जिसको बाई पार्टनर कैपिटल शेयर ऑफ लॉस के नाम से लिखा जाएगा। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो अंतर की राशि डेबिट में आएगी, जिसे टू पार्टनर कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से लिखा जाएगा। इस तरह से ये तीनों पार्टनर अपना प्रॉफिट लॉस बांट लेंगे। यानी इन्होंने तो मेहनत की थी, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, इधर तो कम पड़ेगा ही नहीं, इनके तो इधर कम पड़ेगी अंतर की राशि, तो अंतर भी इनका प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट भी बांट लेंगे। यानी इन्होंने खूब सारी मेहनत की थी, इसलिए इन्होंने प्रॉफिट भी खूब कमाया। प्रॉफिट कमाया तो इनकी समस्या है कि भाई प्रॉफिट को बांटे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने कौन सा खाता बनाया, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया। और लाभ हानि नियोजन खाता में इन्होंने अपनी पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, सैलरी, कमीशन, बोनस सारा काम करके लाभों को बांट भी लिया और अंतर की राशि भी बांट ली हमने। तब ये बहुत खुश हुए तो खुशी के पल, है ना, तीनों एकदम मजे मजे से प्रॉफिट मिल गया। देखो कितने नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय हो गया। कब हुआ, जब इन्होंने लाभ हानि नियोजन खाता बनाया तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बांट लिया। सबको लाभ मिलने के बाद की खुशी के पल, देखो बड़े आराम से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो हमने लाभ हानि नियोजन खाता कैसे और क्यों बनाया जाता है, इसका प्रारूप क्या होता है, वो हमने इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा देख लिया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इस आपके अकाउंटेंसी से संबंधित सारे वीडियो चाहिए, सारा सिलेबस चाहिए, सब कुछ अगर आपको जानना है तो उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करें और उसमें वहाँ पे आपको पूरी की पूरी क्लासेस मिलेगी, पूरी पूरी डिटेल से क्लासेस मिलेंगी। उत्कर्ष क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।